हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है 2025 के लिए, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एंड इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरीके से आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल समझने वाले हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या कोई चेंजेस सिलेबस में किए गए हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, पेपर आपका हिंदी में इंग्लिश में किस में होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम आपका किस डेट को होगा, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यूपी में चाहे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आप उससे नर्सिंग करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो, तो आपको इस एग्ज़ाम को देना होगा। क्योंकि यूपी में आप बीएससी नर्सिंग में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें भी आप एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया। तो ये एग्जाम देना जो है बहुत ज़्यादा कंपलसरी है सभी के लिए। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिलता है यहाँ पे जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, यानी कि उनके पास जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश राज्य का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर बाकी जो और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि केजीएमसी लखनऊ हो गया या केजीएमयू लखनऊ हो गया, एसजीपीजीआई लखनऊ हो गया, जो कि 2-3 साल पहले अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे, वो भी अब इसी के अंडर आ चुके हैं। तो किसी भी आपको नर्सिंग कॉलेज में अगर एंट्रेंस मतलब जो है आपको एडमिशन लेना है, तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का जो 4 साल का कोर्स होता है, उसके लिए आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो 24 मार्च, यानी कि आज से इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो 24 मार्च आप डेट देख सकते हो, ठीक है, आज से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट जो इन्होंने रखी है वो 26 अप्रैल रखी है, यानी कि लगभग लगभग पूरा एक महीने का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है। और करेक्शन विंडो की अगर बात करें, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसकी लास्ट डेट भी इन्होंने 26 अप्रैल रखी है, यानी कि 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में आप करेक्शन कर पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप 26 अप्रैल का रजिस्ट्रेशन करने का वेट ना करें। आप कोशिश ये करें कि रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी से जल्दी कर लें। और मतलब अप्रैल 15 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर क्या होता है कि अगर मान लो कोई गलती होती भी है तो उसको आप 19 से 26 के बीच में सुधार पाओगे। और एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो 14 मई 2025 को जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। और एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 21 मई 2025 को इन्होंने इसका एग्जाम रखा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी है इस बार। ठीक है, नीट का एग्जाम होगा तो नीट के 2 हफ्ते के बाद आप मान सकते हो कि इसका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। और जो है पहले तो मतलब थोड़ा एग्जाम लेट होता था, बट इस बार इन्होंने मई में ही एग्जाम रख दिया है। तो इसलिए आपको तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके शेड्यूल के बारे में यहाँ पर बात हो गई है। अब बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू सभी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, या एस जी पी जी आई हो, के जे एम हो, आर एम एल हो, यू पी एम एस एफ आई हो, या एल एल आर एम हो, जिनके खुद के पहले एंट्रेंस एग्जाम अलग से होते थे, तो वो अब नहीं होते, वो सब इसी के अंडर आ चुके हैं। एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर की अगर हम बात करें तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। तो जो भी आपको नियरेस्ट लगता है वो आप अपने फॉर्म फिल करते टाइम जो है आप उसको डाल दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जो पेपर है आपका वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आपको पेपर देखने को मिलेगा। यानी कि जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है बाकी जो चीज़ है वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है अप्लाई करने का यहाँ पे। और एग्ज़ाम फीस की अगर हम बात करें तो वो पिछले साल की तरह ही है यहाँ पर। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 3,000 रुपये पे करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के। अगर आप एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में या फिर पीडब्ल्यूडी में आते हो तो उस केस में आपको 2,000 रुपये पे करने होंगे। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको भी 3,000 ही करने होंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो जनरल कैटेगरी के अंडर ही आते हैं, तो इस वजह से उनको भी 3,000 करने होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मिनिमम एज जो है वो आपके यहाँ पर 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। अगर आपकी 31 दिसंबर 2025 तक मिनिमम कम से कम 17 साल उम्र हो रही है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और एग्जाम देखिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में जो भी आपके रैंक या मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके जो है 10+2 यानी कि ट्वेल्थ में यहाँ पर जो नंबर है वो 45% होने चाहिए कम से कम, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को आपस में मिला के। ठीक है, और उसके साथ साथ चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी यहाँ पर होना चाहिए, जिसमें
आप अकेले पास होने चाहिए। मतलब इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ नहीं रखा गया है कि मिनिमम इतना परसेंट कुछ होना चाहिए, अगर आप पास हैं उसमें तो वो चल जाएगा। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों को मिला के मिनिमम कम से कम आपका 45% मार्क्स बनने चाहिए। यानी कि अगर 300 नंबर आपके होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो 300 का 45% आप निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 135 नंबर। तो 300 में से 135, इन तीनों का टोटल आपका जो है मिनिमम बनना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर ध्यान रखना। और उसके अलावा जो है बाकी इन्होंने लिखा है कि जिन्होंने अपना जो 10+2 है वो ओपन स्कूल से किया है या फिर एनआईओएस से किया है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी ये भी लिखा है इन्होंने कि मैरिड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, यानी कि जिनका विवाह हो चुका है, जिनकी शादी हो चुकी है, वो भी यहाँ पर कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स लिखी हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आप समझ लो। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए देखो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ओनली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि तहसीलदार या एसडीएम का ही आपका जो है अगर सर्टिफिकेट बना होगा तो वो यहाँ पर आपका चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ईडब्ल्यूएस वाला जो केस है, ईडब्ल्यूएस का किसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी तहसीलदार या एसडीएम का ही चलेगा। और ये ध्यान रखें कि जो भी कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है वो पूरी कोशिश ये करे कि उनका जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन जाए और उनको इसका फ़ायदा मिल पाए। तो ओबीसी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो ओबीसी सर्टिफिकेट के उन्होंने लिखा है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही चलेगा। यानी कि अगर आपका सर्टिफिकेट थोड़ा पुराना है, 1 अप्रैल से पहले का बना है, 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना है, तो आप उसको रिन्यू करवा लें और उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। ठीक है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी यही लिखा है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर चलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा है कि एनसीसी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट विद ग्रेड बी इशूड बाय ऑथोराइज्ड बटालियन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एनसीसी विल बी एक्सेप्टेबल। एनसीसी ए एंड बी सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर बेनिफिट। तो अगर आप एनसीसी का फायदा लेना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाएगा एनसीसी वाला। अगर आपके पास ए या बी सर्टिफिकेट है तो आपको एनसीसी का कोई बेनिफिट या नहीं मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, तो आपके पास यहाँ पर डोमिसाइल होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। और अगर मान लो आपके पास डोमिसाइल नहीं है या आपका डोमिसाइल किसी वजह से नहीं बन पाया है, लेकिन आपने अपना 10th या 12th या दोनों, मतलब 10th और 12th दोनों की बात हम कर रहे हैं, तो वो अगर आपने यूपी के किसी भी स्कूल से किया है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से क्या हो, चाहे आईसीएसई से क्या हो, चाहे यूपी बोर्ड से क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूपी के अंदर वो स्कूल आना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंदर अगर वो स्कूल आता है, तो अगर आपने वो यहाँ पर उस स्कूल से 10th और 12th दोनों कराए और आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, और बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है वो सभी भारतीय नागरिक जो है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने दी है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस बता रखा है कि फिल कैसे करना है। तो ये वेबसाइट पर आपको जाना है, abvmuup.edu.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाके आप इनका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा, कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इन्होंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चालू करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, एड्रेस फिल करना है आपको, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन फिल करनी है, सेंटर सिटी के प्रेफरेंसेस डालने की, कहाँ पर आपको एग्जाम देना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, वेरिफिकेशन शीट अपलोड करनी है, ये क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बैंक डिटेल वगैरह अपलोड करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है, जैसे काउंसलिंग वगैरह का जो रिफंड आता है वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। फिर उसके बाद लाइव फोटो आपको अपलोड करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद फी सबमिशन आपको करना है। फिर उसके बाद जब आप फी सबमिट कर दोगे तो आपको फाइनल फॉर्म जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये पूरा प्रोसेस फिर डिटेल में बताया हुआ है, इसको अभी हम नहीं देखते, हमारे इतने काम का नहीं है। बाकी फोटो का फॉर्मेट यहाँ पर देख लेना ध्यान से। फोटो जो आपको अपलोड करना होगा वो फोटो आपका 4.5 सेंटीमीटर इधर से और 3.5 सेंटीमीटर इधर से, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं ऑनलाइन वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और नाम के नीचे डेट होनी चाहिए फोटोग्राफ की, यानी कि जिस दिन आपने फोटो लिया है। तो मान लो आज 24 मार्च को किसी ने फोटो लिया है तो 24/12 मार्च यानी कि 3, और उसके बाद 2025 की जगह सिर्फ 25 आपको लिखना है। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये फॉर्म वगैरह अपलोड करने का प्रोसेस है, बस इतना ही है। बाकी जो है एडमिट कार्ड वगैरह ये सब तो बाद में ही आएगा। और एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका यहाँ पर 21 मई 2025 को होगा।
11 बजे से लेके 1 बज के 20 मिनट तक। तो देखो थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया गया है, क्योंकि पहले जो पेपर आपका होता था वो सिर्फ 2 घंटे का होता था, दो नहीं सॉरी 3 घंटे का होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले 11 से 2 का पेपर होता था, अब इन्होंने जो है पेपर 11 से 1 बज के 20 मिनट का रख दिया, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि 140 मिनट का पेपर अब इन्होंने रख दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ओएमआर शीट पे आपका पेपर कराया जाएगा, ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन नहीं होता। और इसका जो पेपर होता है वो आपको मिलता नहीं है, वो वहां पर जमा हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने रहेंगे, 120 रहेंगे। पहले जो क्वेश्चंस यहाँ पर रहते थे वो आई थिंक 200 क्वेश्चंस रहते थे, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन रहते थे 40 क्वेश्चन होते थे हर एक सब्जेक्ट में से, और टोटल 200 क्वेश्चन होते थे। अब इन्होंने क्वेश्चन कितने कर दिए, 120 कर दिए। तो सही उत्तर करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन का, और गलत अगर आप करोगे तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप तुक्के भी लगा के आ सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस की अगर हम बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा 20%। अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड बाय सरकारी हट। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन आ जाए, सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए हैं। तो चाहो तो आप उसको जाके देख लेना। उसके बाद फिजिक्स के 20% क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री के 20% क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20% क्वेश्चन, और इंग्लिश के 20% क्वेश्चन। अब 20% का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझ लो। टोटल आपके इन्होंने लिखा है कि भाई 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसका अगर आप 20% निकाल लो, यानी कि 20/100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 से 10 ये गया, 10 से 10 ये गया, और 12 दूनी कितना होता है, 24। यानी कि 24 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के होंगे, 24 आपके फिजिक्स के होंगे, 24 केमिस्ट्री के होंगे, 24 बायोलॉजी के होंगे, 24 इंग्लिश के होंगे। अगर आपको इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी पूरी आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप सर्च कर लेना इंग्लिश फॉर बीएससी नर्सिंग बाय सरकारी हट। इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैंने पूरी ढंग से उसमें तैयारी करवाई है इंग्लिश की। तो 24 24 48 नंबर तो आपको इस चैनल से फ्री में ही मिल जाएंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आप जैसे आप पढ़ते हो वैसे आप पढ़ो, ठीक है। 48 में से 40 तो आप आराम से ले आओगे, अगर आप वो दोनों प्लेलिस्ट देख लेते हो तो आराम से 40 नंबर आपके बन जाएंगे। तो चाहो तो उनको देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसका लिंक मैं ऐसा करूंगा, कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो लिंक भी आपको दे दूंगा। अगर नहीं लिंक दे पाया तो फिर आप जो है सर्च कर लेना, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम वगैरह दिया है इन्होंने, सुबह 9 बजे आपको पेपर देने पहुंच जाना है, और 10 बज के 15 मिनट पे आपका दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। तो ये सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दी हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। बस इतना ही दिया है, बाकी जैसे जैसे आगे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, एडमिट कार्ड वगैरह जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फॉर्म इसका कैसे फिल करना है उस पर वीडियो कल आ जाएगी, तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भी आने वाले हैं, तो उस पर भी मैं आपको जल्दी ही अपडेट दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, सो दैट कि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।